सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसी के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा महात्म 9। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए शांत आकार में नाग पर शयन करने वाले विश्व के आधार आकाश जैसे विशाल भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मेघों सा रंग वाले लक्ष्मी के पति, कमल से नयन वाले योगिनों जैसे ध्यान मग्न रहने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। समस्त लोकों के नाथ, सबका संसार भय नाश करने वाले विष्णु, आपका हम वंदना करते हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताइए। हे प्रभु अच्युतम, घंटा बजाने वाले और चंदन तथा तुलसी चढ़ाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है? श्री भगवान ने कहा, हे देवों के देव, जो मनुष्य स्नान और पूजा के समय घंटा बजाता है उसे क्या फल मिलता है? यह मुझसे सुनिए। वह हमारे करोड़ों वर्ष तक, सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक मेरे लोक में देवियों के समूह के साथ निवास करता है। घंटा सभी वाद्यों और सभी देवताओं के समान है, इसीलिए मनुष्य को घंटा बजाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जो घंटा सभी वाद्यों के समान है वह मुझे सदैव प्रिय है। इसे बजाने से सैकड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। घंटा सदैव बजाना चाहिए, विशेषकर पूजा के समय। पुत्र घंटियों की ध्वनि से ही सैकड़ों हजारों मनवंतरों पर सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। हे देवों के स्वामी, मेरी पूजा मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यदि उसके साथ मेरी और शंख की ध्वनि, घंटी, मृदंग और शंख की ध्वनि तथा ओकार, प्रणव की ध्वनि हो तो और भी उत्तम माना गया है। इसीलिए जहाँ मेरे सामने घंटी बजाई जाती है, जहाँ वैष्णव द्वारा उनकी पूजा की जाती है, हे पुत्र वहाँ मुझे विद्यमान जानो। जो व्यक्ति गरुड़ या सुदर्शन चक्र से अंकित घंटी लगाता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह सैकड़ों जन्म से पापी क्यों ना हो। सोते समय मेरी पूजा के साथ घंटी बजाना चाहिए, इसका फल करोड़ों गुना अधिक मिलता है। यदि भक्तगण गरुड़ पर आरूढ़, शंख, कमल, लोहे की गदा, चक्र धारण किए हुए तथा श्री लक्ष्मी जी के साथ मेरी पूजा करते हैं और घंटी बजाते हैं तो मैं और भी प्रसन्न होता हूँ। तो वह तीर्थ, अन्य देवताओं के दर्शन, यज्ञ, पवित्र अनुष्ठान, दान तथा व्रत का पालन कैसे करेंगे? इनकी आवश्यकता भी नहीं होती। जो लोग कलयुग में गरुड़ पर आरूढ़ मेरी नारायण मूर्ति स्थापित करते हैं वह मेरे लोक में जाते हैं तथा 1 करोड़ कल्पों तक वहाँ रहते हैं। यदि कोई मेरे सामने महल में अथवा घर में उस मूर्ति को स्थापित करता है तो वह हजारों करोड़ों तीर्थों तथा देवता खड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य धन्य हो गया है और 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे स्वरूप की पूजा करता है और रात्रि में आदर पूर्वक गीत गान करता है तथा नृत्य करता है, वह अपने पितरों को नरक से मुक्ति करा लाता है। मैं फिर घंटे की महिमा का वर्णन करूँगा। हे पुत्र सुनो, जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटा रखे जाते हैं और जहाँ विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, हे मेरे पुत्र जान लो कि वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। इस घंटे की इतनी महिमा है, जो व्यक्ति धूप जलाते, दीप जलाते, स्नान करते, पूजा करते या मेरे सामने उपटन लगाते समय गरुड़ चिन्ह से अंकित घंटी बजाते हैं, हे मेरे प्रिय, उसे प्रत्येक अनुष्ठान के लिए 10,000 यज्ञ, 10,000 गायों का दान और 100 चंद्रयान अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त होता है। यदि पूजा विधि के अनुसार न भी हो तो उन मनुष्य की फलदायी होता है। घंटे की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना लोक में बुला लेता हूँ। यदि गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाया जाए तो वह
करोड़ों जन्मों के भय को दूर कर देता है। हे देवराज, जब मैं प्रतिदिन गरुड़ से अंकित घंटी देखता हूँ तो मैं धन्य पाकर दरिद्र के समान हर्षित हो जाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति घंटा धारण करने वाले खंभे के ऊपर उत्तम चक्र अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित कर दे तो उसके द्वारा तीनों लोक स्थिर हो जाता है और मनुष्य करोड़ों पापों से दूषित हो सकता है। परंतु यदि मृत्यु के समय वह चक्र से अंकित घंटे की ध्वनि सुनता है तो यम के सेवन से निराश हो। हे पुत्र, घंटे की ध्वनि से सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र और पितृ सभी उत्सव मनाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गरुड़ और चक्र प्रतीक न भी हो तो घंटी की ध्वनि से ही भक्तों पर कृपा करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में गरुड़ लगा है, जिस घर में घंटी बजाई जाती है, उस घर में किसी भी दोष नहीं होता। जिस घर में घंटी ना हो, मेरे सामने शंख ना हो, वह भगवान का भक्त कैसे माना जा सकता है? वह मेरा प्रिय कैसे हो सकता है? इसीलिए हे पुत्र, मैं तुम्हें चंदन की शक्ति बताता हूँ। अब जब हम तैयार हो जाते हैं मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंदन, पुष्प, कपूर, अगलोचन, कस्तूरी, जायफल और तुलसी सहित मुझे अर्पण करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो श्रेष्ठ पुरुष मुझे तुलसी की टहनियाँ सदैव अर्पण करता है वह अनंत युगों तक स्वपन में स्वर्ग में रहता है। यदि कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक महाविष्णु और तुलसी और चंदन अर्पण करता है, चमेली के फूलों से उनकी पूजा करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करता है और बहुत ही जीवन में सुखी रहता है। यदि कोई मुझे तुलसी की टहनियों के साथ चंदन अर्पण करता है तो मैं उसके सैकड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देता हूँ। तुलसी की टहनी और चंदन सभी देवताओं के लिए विशेष और पितरों के लिए भी माना गया है। जब तक तुलसी की टहनियाँ और चंदन मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जब तक चंदन और तुलसी की टहनियाँ मुझे कोई अर्पित नहीं करता तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अगरबत्ती उत्तम नहीं मानी जाती। इसीलिए मुझे तुलसी और चंदन बहुत ही प्रिय हैं। जब तक तुलसी की टहनियाँ और चंदन मुझे अर्पित नहीं किए जाते तब तक कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मधुर गंध भी बेकार है। जो लोग कलयुग में मार्गशीर्ष शुभ मास में मुझे तुलसी की टहनी और चंदन अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और वह धन्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो कोई मार्गशीर्ष मास में केसर और चंदन का लेप मेरे शरीर पर लगाता है वह 1 करोड़ कल्प तथा स्वर्ग में रहेगा। भक्त को कपूर और चंदन को मिलाकर लेप करना चाहिए। कस्तूरी मुझे विशेष प्रिय है। जो कोई मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन रखकर मेरे शरीर पर लगाएगा मैं उस पर 100 वर्षों तक प्रसन्न रहूँगा। जो मार्गशीर्ष में तुलसी दल मुझे लगाएगा और उसका लेप करेगा, भक्तिपूर्वक सेवा करता रहेगा, वह मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष महात्म तुलसी चंदन अर्पण अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। तो यह मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।